इस जंगल में क्यों आया है, इसे मिलने को बोले प्रभु से मिलने को मेरी माँ ने पहुँचाया है। बोले प्रभु से मिलने को मेरी माँ ने पहुँचाया है। बोले प्रभु से मिलने को मेरी माँ ने पहुँचाया है। नारद बोले नादान न बन, जो आगे कदम बढ़ाएगा, जो आगे कदम बढ़ाएगा, भालू चीते घूम रहे, कोई शेर तुझे खा जाएगा। भालू चीते घूम रहे, कोई शेर तुझे खा जाएगा। भालू चीते घूम रहे, कोई शेर तुझे खा जाएगा। भालू चीते घूम रहे, कोई शेर तुझे खा जाएगा। नारद जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तूने कहा मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, वन में जा रहा हूँ, भगवान की गोद में बैठने जा रहा हूँ। नारद जी बोले ये तुमसे किसने कहा? ध्रुव बोला मेरी माँ ने। नारद जी झूठे गुआंस दिए, वाह भाई वाह, वन में और भगवान, वन में तो बब्बर शेर रहता है, बड़ा आया भगवान की गोद में बैठने वाला। ध्रुव बोला बाबा जी मेरी माँ ने तो कहा है परमात्मा सर्वत्र है, शेर में भी उसी का वास है। नारद जी ने सोचा चेला है तो पक्का, और तभी बोले अच्छा ये तो बता जब भूख लगेगी तब क्या खाओगे? ध्रुव बोला मेरी माँ कहती है जब बालक के दांत नहीं होते तब परमात्मा माँ के सपनों में दूध की व्यवस्था करता है। हजारों वर्ष तक नाग भूमि के नीचे दबे रहते हैं, उनकी व्यवस्था परमात्मा करता है, सब परमात्मा करता है। माँ ने कहा है तुम भगवान का भजन करो, वे तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। नारद जी ने ध्रुव को गले से लगाया, बोले बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम वन में जाओ भगवान का भजन करो। क्या तुमने कोई गुरु धारण किया? क्योंकि गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु धारण किया जाता है। कलयुग में लोग गुरु बनाते हैं, धारण नहीं करते। गुरु बनाने की चीज नहीं है, गुरु धारण करने की चीज है। भागवत सुनी नहीं जाती, भागवत पीनी पड़ती। तो ध्रुव बोले गुरुदेव अब आपसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा? नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया और कहा जाओ सीधे वन को चले जाओ। सबसे पहले अपने मन को जीतना, मन को जीतने के लिए पहले जीव को जीतना पड़ता है, जीव को वश में करना पड़ता है अपनी जीव को। नारद जी ने भगवान का नाम जपने के लिए ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया। ध्रुव जी ने यमुना में स्नान किया, एकांत स्नान देखकर एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करने लगे। ध्रुव जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चौथे दिन एक फल तोड़कर खाया। इसी तरह 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। यहां तक कहा कि यत्र मनो लीयते तत्र प्राणो लीयते, यत्र प्राणो लीयते तत्र मनो लीयते। लेकिन मेरी एक परेशानी है, मैं भागवत के मंच पर बैठा हूं, विषय अलग करना मैं नहीं चाहता। यह प्राण और मन के बारे में समझाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अब देखिए भगवान कहते हैं कि मेरा एक नन्हा सा भक्त समाधि में लीन है, वो ध्यान में इतना मग्न है उसका प्राण अवरुद्ध हो गया। मैं भी जाकर उसे दर्शन देता हूं, आप सबका श्वास चलने लगे। जैसे ही भगवान ध्रुव के सामने खड़े हुए वैसे हड़बड़ाकर ध्रुव ने आंखें खोली, देखा सामने भगवान खड़े। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और ध्रुव को जैसे ही भगवान के दर्शन हुए उसका प्राण चलने लगा, साथ में समस्त देवताओं का भी प्राण चलने लगा।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ध्रुव बोलना चाहता है परंतु बोलना नहीं आता। अब वो बोले तो कैसे बोले? तभी नारायण ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव की गाल से लगा दिया और जैसे ही शंख गाल से लगा, ध्रुव जी के हृदय में वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। ध्रुव कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं। आपकी कृपा के बिना जीव आपको नहीं जान सकता और बिना आपके जाने आपके चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। जो आपको जान जाता है वो आप जैसा हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गया लाल। थोड़ा सा इस लाल के बारे में जरूर समझ लो। ये लाल किसे कहा जाता है? लाल होते कौन है? देखो, गीता, गंगा, गायत्री, गौ, गुरु, गोपाल। गीता, गंगा, गायत्री, गौ, गुरु, गोपाल। और जो इनकी सेवा करे वो लालों का लाल। और केवल मात्र ऐसे लालों का संग करना चाहिए। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो ना। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो लाल देखी। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो ना। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो लाल देखी। दलाली करियो लाल देखी, दलाली करियो लाल देखी। दलाली करियो लाल देखी, दलाली करियो लाल देखी। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो लाल देखी। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो लाल देखी। लाल गया बाजार में चरई दुकान। लाल करा बाजार में कीच रही दुकान। लाल गया बाजार में चरई दुकान। लाल करा बाजार में कीच रही दुकान। नुगरे नुगरे कासम चल के सुगरो में दिया पालू पार। दलाली करियो लाल देखी। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो लाल देखी। मेरे सतगुरु गए हैं बताए, दलाली करियो लाल देखी। मेरे सतगुरु
लालन की लाली करियो लालन की, लाली करियो लालन दलाली करियो लालन की दलाली करियो लालन की मेरे सतगुरु करे है पधार, लाली करियो लालन मेरे सतगुरु करे है पधार दलाली करियो लालन की
करियो लालन की मेरे सतगुरु गए हैं पधार दलाली करियो लालन की दलाली करियो लालन की दलाली करियो लालन की मेरे सतगुरु गए हैं पधार दलाली करियो लालन की मेहंदी के पाल में लखे जो मेरी के पास मेरे लागे लगे नमो मेहंदी के पाल में लखे जो मेरी के पास मेरे लागे लगे नमो लाली लगी फकीर दिए लाले लाले हो मेरे सतगुरु गए हैं पधार दलाली करियो लालन की मेरे सतगुरु गए हैं पधार दलाली करियो लालन की दलाली करियो लालन की दलाली करियो लालन की मेरे सतगुरु गए हैं पधार दलाली करियो लालन की इस भजन के साथ ही मुझे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की याद आ गई। सन 1972 में उन्होंने एक संस्था बनाई, भारतीय संस्कृति रक्षा संस्थान। और उस रक्षा संस्थान का जब भी कहीं कार्यक्रम होता, वो बेरे को हर बार कहते, बेटा इस भजन को अवश्य सुनाओ। और लालों की परिभाषा वो कई बार सब अपने प्रवचन के अंदर, अपनी भाषा के अंदर सुनाया करते थे। यहां पर इस भजन का सार है, दलाली करियो लालन की, यानी कि लालों का संग करो जीवन में। और लाल कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया कि गीता गंगा गाय गुरु, गीता गंगा गायत्री गौ गुरु गोपाल, जो इनकी सेवा करे वो लालों का लाल और ऐसे लालों का हमेशा संग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लालों के साथ मिलकर तुम्हारा भी कुछ न कुछ सहयोग मिल जाएगा, तुम्हारे हाथ से भी कुछ पुण्य हो जाएगा, तुम्हारी भी कुछ न कुछ सेवा लग जाएगी। जो गीता के ऊपर, गीता की जो आज सेवा कर रहे हैं, गंगा की सेवा कर रहे हैं, गायत्री की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जो है गोविंद की सेवा कर रहे हैं, उनका संग अवश्य करना चाहिए। यही इस भजन का भाव है। और यही बात जो है भगवान ध्रुव को समझाना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त करुणावान होता है। आप देखिए, ध्रुव का बड़ा पुत्र था उत्कल, उसने राज्य स्वीकार नहीं किया। छोटा पुत्र वत्सर वो राजा बन गया। इसके वंश में एक राजा हुए, उसका नाम था अंग। उनका पुत्र हुआ देव। राजा अंग बड़ा सदाचारी था, परंतु बेन बड़ा दुष्ट निकला, बड़ा दुराचारी। कहते ना, अच्छों के बुरे होते हैं पलट जाते हैं वंश, हिरण्याकश के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। अब देखो, और राजा जो अंग था बड़ा सदाचारी, और उसका पुत्र हुआ बैन बड़ा
दुराचार। यदि मानव के पास रूप है, यौवन है, धन है, प्रतिष्ठित पद है, परंतु विवेक नहीं है, तो मानव निश्चित रूप से अनर्थ करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि मादकता पाई को ना हर्षाई। जब व्यक्ति के पास रूप हो, जवानी हो, पद हो, धन हो, तो निश्चित है उसके अंदर मद आएगा, उसके अंदर अहंकार आएगा। लेकिन अगर उसके पास विवेक है तो इनका सदुपयोग कर जाएगा। विवेक के साथ ये चारों चीजें उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और विवेक आता है सत्संग से।